नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम है अभिषेक हुसैन। आप लोग मुझे बॉबी के नाम से भी जानते हैं। मेरे चैनल का नाम है बॉबी बुल्ला। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ उस टॉपिक के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखी है, जो है हमारा और आपकी सबकी देवभूमि उत्तराखंड। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक हमारे यहाँ के व्लॉगर हैं सुरेश असवाल भाई, उनका एक व्लॉग देख रहा था जिसमें उन्होंने एक हमारे यहाँ जो कोटद्वार है, जो उत्तराखंड का एक द्वार भी है जहाँ से आप उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं, तो उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, एक नया मुद्दा उठा है। जैसा कि आप लोग अगर कोटद्वार से हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून, जो हमारे यहाँ की कैपिटल भी है उत्तराखंड की, वहाँ जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक रास्ता जुड़ता है जो है लाल ढांग का रास्ता। फिलहाल अगर आपको कोटद्वार से इन जगहों पे जाना होता है तो आप लोग जाते हैं नजीमाबाद के थ्रू। मतलब आप उत्तराखंड से पहले यूपी जाएंगे, उसके बाद फिर उत्तराखंड की दूसरी स्टेट में जा सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। मैं कोटद्वार का निवासी हूँ, मेरा घर कोटद्वार में है, तो मैं उस जगह के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। अगर आप लोगों को भी हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून जाना है तो आपको नजीमाबाद के थ्रू जाना पड़ता है, नजीमाबाद के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन 2000 में उत्तराखंड अलग हो चुका है उत्तर प्रदेश से, पर अभी भी अगर हमें हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून जाना है तो हमें नजीमाबाद के थ्रू जाना पड़ता है। नजीमाबाद पड़ता है यूपी में। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी हमें अपने ही उत्तराखंड की किसी और जगह पे जाने के लिए एक दूसरी स्टेट से होके जाना पड़ता है। तो ये जो लाल ढांग का रास्ता है, अगर ये बन जाता है तो इससे हमारा आपका सभी का ही फायदा है। तो मैं सुरेश असवाल भाई का व्लॉग देख रहा था, तो उसमें मेरे को पता चला कि हमारे यहाँ के श्री प्रवीण थापा जी सर हैं, वो इस मुद्दे के बारे में काफ़ी कुछ कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ के एक एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कोटद्वार से दिल्ली पैदल यात्रा निकाली सिर्फ इस मुद्दे को सरकार की नज़रों में लाने के, और वो जगह जगह जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी प्रदर्शन करा उन्होंने, ऐसे ही अलग अलग जगह जाके वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इस मुद्दे को एक नई सोच और एक नई राह दे रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे कोई उनका अपना फ़ायदा नहीं है, वो सबका फ़ायदा, वो सबका भला ही चाहते हैं। हम और आप सब अपने उत्तराखंड को सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं देखना चाहते हैं। हम उसकी प्रगति, उसमें डेवलपमेंट, उसमें एम्प्लॉयमेंट, ये सब तभी हो सकता है जब हमारे यहाँ की कनेक्टिविटी, रोड्स एटलीस्ट ये चाहिए हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ सकें, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारी नई चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। इससे हम सभी का ही फ़ायदा है। सिर्फ हम उत्तराखंड को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं देखते। हमारी देवभूमि, उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। उत्तराखंड ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। पर्यावरण के मामले में सबसे आगे रहता है उत्तराखंड। और भी ऐसी कई चीज़ें, खेल कूद, सिनेमा, यूट्यूब, आज की डेट में सब कुछ हमारा उत्तराखंड हमें दे सकता है। हम लोग सिर्फ उत्तराखंड को ट्रेजेडीज के बेसिस पे नहीं जानना चाहते। 2024 में जोशीमठ, 2025 में उत्तरकाशी, अब 2026 में क्या? तो हमें ये सिर्फ ये नहीं चाहिए कि हमारे उत्तराखंड के बारे में हम नेगेटिव चीज़ें ही सुने या नेगेटिव चीज़ें ही वहाँ पे हो, या सिर्फ पर्यावरण का खतरा ही रहे। डेवलपमेंट चाहिए तो साथ ही साथ ऐसे मुद्दों में भी पार्टिसिपेट करना है। तो मैं श्री प्रवीण थापा जी का पूरा सपोर्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि ये बात सब तक पहुँचे, और वो जो भी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, वो जो भी चीज़ में है, हम सब उनको सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चले कि हमारे श्री प्रवीण थापा जी हमारे उत्तराखंड से निकले हैं और हमारे उत्तराखंड के लिए क्या क्या करने के लिए वो लोग निकले हैं। हम सभी उनसे जुड़ें, उनका सपोर्ट करें। मैं इतना ही चाहता हूँ। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम सब युवाओं को मिलकर अपने उत्तराखंड के बारे में भी सोचना चाहिए। जितनी ज़्यादा बात हो सके, जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया में आप लोग पोस्ट कर सकें, जितने ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर कर सकें, ताकि ऐसे ही जो अच्छे अच्छे एक्टिविस्ट हैं वो हमारे उत्तराखंड के बारे में कितना कुछ कर रहे हैं, ये लोगों को भी पता चले। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री प्रवीण थापा सर का, जो हमारे उत्तराखंड के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सुरेश असवाल भाई का, जिससे लोगों को पता चल पाया और भी लोग जुड़ पाए और भी जागरूकता फैली कि ये चीज़ें हमारे उत्तराखंड में हो रही हैं और हमें इन चीज़ों से जुड़ना चाहिए। जय हिंद, जय मातृभूमि, जय बद्री विशाल। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा।